साथियों, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है बुद्धि। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो वीडियो बनेगी वह बुद्धि इंटेलिजेंस के ऊपर बनेगी। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि बुद्धि क्या है। साथियों, जैसे कि आपने पढ़ा है व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण जो बालक हैं उनके शारीरिक, संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास की जो मात्रा है उनमें क्या अंतर पाया जाता है। कोई बालक है जब जन्म के कुछ वर्षों के बाद ही अपने पैरों पर चलता है, पैरों पे चलने लगता है भाई। और ऐसा होता है कि उसका जो शरीर है, विकास है, वह मंद गति से होता है और उसे चलने फिरने, उठने बैठने की जितनी भी शारीरिक क्षमता है वह प्राप्त करने में क्या काफ़ी समय लग जाता है शुरुआत में। इसी प्रकार क्या है, जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा संबंधी विकास में भी काफ़ी अंतर होता है। जो आपके पर्सन टू पर्सन आप देख सकते हैं कि किसी का जो भाषा विकास है वह तीव्र गति से होता है, किसी का धीमे गति से होता है। कुछ बालक हैं वह शीघ्र ही बोलना सीख जाते हैं, कुछ बालक जो हैं वह बोलने की योग्यता प्राप्त करने में क्या पर्याप्त समय लग जाता है उनमें। जो बात क्या है, जो शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास के संबंध में सत्य है, वही बात वह क्या है मानसिक और बौद्धिक विकास के संबंध में भी सत्य है। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी है, बुद्धियस्य बलम तस्य, मतलब जिसकी बुद्धि उसी के बल। इस शब्द का जो प्रयोग है वह हम लोग अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक सामान्य बोलचाल भाषा में भी करते हैं। जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि अमुक जो बालक है वह उसकी बुद्धि बड़ी तेज है। क्या वह एक क्या भोंदू लड़का है। यह प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार ये जो बुद्धि है वह क्या है और इसका जो परीक्षण है वह कैसे किया जाता है। सत्यों, जैसे बुद्धि है, सबसे पहली हेडिंग ही हमने बनाई है कि बुद्धि क्या है, जहाँ पर हमने लिखा है कि बुद्धि के जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप हैं उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। जो साथियों, जो जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है और जो उनमें क्या है विभिन्न डिफरेंस है। बुद्धि जो है, बुद्धि परीक्षण के निर्माण के लिए सर्वप्रथम जो बुद्धि की परिभाषा करना सबसे आवश्यक है। मनोविज्ञान ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह कौन सा तथ्य है जिसका मापन करने का प्रयत्न क्या है बुद्धि परीक्षाएं करती हैं, अथवा वह कौन सा तथ्य है जिसका मापन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो बुद्धि है वह परीक्षाएं अर्जित गुणों का नहीं बल्कि जो जन्मजात क्षमताओं का भी मापन होता है। दूसरी बात यह आती है कि मुख्य रूप से जो बौद्धिक क्षमता का परिमापन करती हैं संवेगात्मक है और संकल्पनाओं क्रिया का नहीं। बुद्धि के जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप हैं उनमें बड़ा मतभेद है। इसके जो संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, जैसे कि मैंने टॉपिक ही लिया है और इसके सिद्धांत जो अनेक सिद्धांत है इसके, जैसे कि स्टर्न महोदय ने का कथन है कि जीवन की जो नवीन समस्याओं हैं के प्रति क्या जो समायोजन करने की सामान्य चेतना ही क्या है बुद्धि है। बेल्स महोदय ने कहा है बुद्धि का जो अर्थ है वह संक्षेप में क्या है गुण प्रॉपर्टी से है, जिससे क्या है व्यक्ति की क्या जो नवीन परिस्थितियां हैं उनमें उत्तम प्रतिमानों का क्या होता है पुनर्योजन होता है। वहीं पर थार्नडाइक महोदय ने जब 1921 में जब थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि की जो विभिन्न परिभाषाओं को एकत्र किया तो उन्होंने क्या किया, जो 13 मनोवैज्ञानिक से विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं प्राप्त हुई उनमें भी कुछ, जैसे कि उन्होंने वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि बुद्धिमान होने का जो अर्थ है जिसकी बुद्धि परीक्षा ली जा रही है वह समस्या के मूल बिंदु को समझकर नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने ज्ञान का क्या अर्जन करके उनमें क्या अनुकूलन कर सके। बंकिघम महोदय का कथन है बुद्धि अधिगम की योग्यता है, जबकि काल्विन महोदय ने कहा है वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है जो अपनी परिस्थितियों में समायोजन करना सीख जाता है। टर्मन महोदय ने कहा एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना कि उसमें क्या जो अमूर्त चिंतन की योग्यता पाई जाती है। कुछ हमने परिभाषाएं यहाँ पर ली हैं, जैसे कि आपने देखा है स्टर्न महोदय की परिभाषा है जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की जो सामान्य चेतना क्या है बुद्धि है। वहीं पर फ्रीमैन महोदय का कथन है कि बुद्धि प्रक्रियाओं के अधिगम की योग्यता है अथवा जो नवीन कार्यों को पूरा करने में जो सामर्थ्य है, जो क्रियाशील दृष्टि से क्या लाभप्रद हो वही क्या है बुद्धि है। जबकि मन के अनुसार कथन है कि बुद्धि को समायोजन का लचीलापन और बहुमुखीपन भी कहा जाता है। वहीं पर और कथन है हमारा, जैसे कि हिलगार्ड महोदय का कथन है कि बुद्धि वही योग्यता है जिसकी जांच बुद्धि परीक्षणों द्वारा की जाती है। कई कथन है, बहुत से कथन दिए गए हैं इसके। ठीक है, जैसे कि एक थॉर्नडाइक महोदय ने कथन दिया है सामान्यतः हम जो बुद्धि की परिभाषा तथा तथ्य हैं और एवं जो वास्तविकताएं हैं
उनको दृष्टिगत रखते हुए उत्तम अनुक्रिया की योग्यता के रूप में भी कर सकते हैं। पिंटनर महोदय ने कहा है कि मैंने सदैव बुद्धि को व्यक्ति के द्वारा जीवन की जो नवीन परिस्थितियां हैं उनके अनुकूलन की पर्याप्त योग्यता के रूप में ही माना है। बुद्धि की परिभाषा है, बहुत सी परिभाषा है, और बुद्धि जो है वह मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनमें बड़ा मतभेद है। हर मनोविज्ञान की एक अलग परिभाषा है बुद्धि में। तो इसके कुछ सिद्धांत भी हैं, जो कि सिद्धांत हमने यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे कि ये परीक्षा उपयोगी बहुत बार पूछा जाता है। लगभग सीटेट की लगभग हर परीक्षा में, हर पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग बुद्धि से पूछा जाता है। जबकि आपका जब अभी पिछले ही पेपर में पूछा गया था, आपका एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? आपका किसने दिया? बिने ने दिया। लेकिन टर्मन और स्टर्न भी माने जाते हैं। लेकिन साथियों, यदि बात हम इसी कहते हैं तो इसका जो मूल प्रतिपादन है वह किसने किया? बिने ने किया है। इस सिद्धांत का जो एक कारक सिद्धांत के जो मूल प्रतिपादक हैं वह अल्फ्रेड बिने हैं। बाद में क्या टर्मन है, स्टर्न है, एबिंगहास हैं, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इनका क्या समर्थन किया। इस सिद्धांत को जो मानने वाले बुद्धि को एक इकाई मानते हैं, ठीक है। तो यह बुद्धि का एक कारक का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? बिने ने दिया है, ठीक है। इसके जो मूल प्रतिपादक है वह कौन है? बिने है, अल्फ्रेड बिने है। इसका जो द्विकारक सिद्धांत है बुद्धि का वह किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने क्या जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बताया है, जनरल फैक्टर और क्या स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब कि जो सामान्य बौद्धिक खंड और विशिष्ट तत्व इन्होंने माने हैं। वहीं पर अगला क्या है, जो आपका बहुकारक सिद्धांत है बुद्धि का, वह किन्होंने दिया है? बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वह आपका थार्नडाइक महोदय ने दिया है। बुद्धि का समूह कारक जो सिद्धांत है वह थर्स्टन महोदय का है। बुद्धि संरचना सिद्धांत या त्रिआयामी बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है या त्रिभुमात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, जो कि किसने दिया? जेपी गिलफर्ड ने महोदय ने दिया है, ठीक है। वहीं पर एक सिद्धांत है समूह कारक, किसका? थर्स्टन महोदय का सिद्धांत है। वहीं पर एक है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वह हार्वर्ड गार्डनर महोदय का हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। वहीं पर संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया है। त्रितंत्र सिद्धांत या इसको हम कह सकते हैं सूचना संसाधन भी कहते हैं, ये किसने दिया है? स्टेनबर्ग महोदय ने दिया है। वहीं पर बुद्धि का जो पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, पदानुक्रमिक सिद्धांत है या पदों के अनुसार भी इसको कह सकते हैं कभी कभी, वो किसने दिया है? फिलिप वर्नर एवं बर्ट महोदय ने दिया है। बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वह किसने दिया? थॉमसन महोदय ने दिया है। तरल ठोस जो बुद्धि का सिद्धांत है वह कैटल महोदय के है, जो इसको हम कह सकते हैं कैटल के तरल शोध सिद्धांत। कैटल का क्या, जो तरल ठोस सिद्धांत जो है वह किसका है? कैटल का है, जो कि किसका है? बुद्धि परीक्षण का एक सिद्धांत है। वहीं पर एक सिद्धांत और है गोलमैन का जो सिद्धांत है वह सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है। सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? गोलमैन का है। एक जेनसन का भी सिद्धांत आता है साथियों इसमें, जो कि किसका है? जेनसन का जो सिद्धांत है वह जेनसन महोदय का ही है। लेकिन इन्होंने किसके अनुसार बताया है? इन्होंने जो काले और गोरे रंग के जो बच्चे हैं उनका अध्ययन किया है। 1969 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ है। इनका लेख का जो शीर्षक था हाउ मच कैन बी बूस्ट ऑफ IQ एंड स्कॉलिस्ट अचीवमेंट। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो अमूर्त बुद्धि में गोरों की अपेक्षा जो काले कैसे पीछे थे, परंतु स्मरण योग्यता में जो काले बच्चे हैं वे कैसे पाए गए? श्रेष्ठ पाए गए। तो जेनसन महोदय का कथन था कि गोरों में बौद्धिक योग्यता जन्म से ही कालों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका कारण आर्थिक या सामाजिक विषमता नहीं, प्रत्युत का जन्मजात योग्यता है। ये किसका है? जेनसन महोदय का कथन है। तो साथियों, ये बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, लगभग 11 से 13 सिद्धांत होंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे एक कारक जो सिद्धांत है वह अल्फ्रेड बिने ने दिया है। मूल प्रतिपादक इसके बिने ही है, लेकिन टर्मन और स्टर्न इनके सहयोगी हैं और एबिंगहास भी हैं। द्विकारक जो सिद्धांत है स्पीयरमैन का है। बहुकारक सिद्धांत जो है थार्नडाइक का है। समूह कारक सिद्धांत है थर्स्टन महोदय का है। बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है या त्रिआयामी या त्रिविमात्मक सिद्धांत जो है वह जेपी गिलफोर्ड महोदय का है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का है। संज्ञानात्मक बुद्धि या मानसिक बुद्धि जीन पियाजे महोदय का है। त्रितंत्र जो सिद्धांत है या सूचना संसाधन का जो सिद्धांत है बुद्धि का स्टेनबर्ग का है। पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वह फिलिप वर्नर एवं बर्ट महोदय का है। या थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत या प्रतिदर्श जो सिद्धांत है वह आपका थॉमसन महोदय का है।
तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत जो है वह कैटल महोदय की है, और सांवेगिक बुद्धि सिद्धांत किसकी है, गोलमैन की है। वहीं पर एक कौन है, जेनसन महोदय भी हैं, उनका भी एक सिद्धांत है, ठीक है, जो कि जेनसन का सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक, किसके, बुद्धि, और क्या है, उनके जो कुछ सिद्धांत है उनके बारे में आज एक टॉपिक लिया है, ठीक है। साथियों यदि आपने पिछला जो टॉपिक है मैंने आपको ग्राफ के बारे में कुछ समझाया था, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि ये वो वीडियो है जो कि साथियों यदि आज हम बात करते हैं यदि ग्राफ के बारे में, जैसे आपका लेब बायोगोस्की है या फिर जितने भी हैं कोहलर है, इन सभी को हम ग्राफ के माध्यम से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अब जैसा कि साथियों आपके दिमाग में यदि आप ग्राफ देखें, ग्राफ के सामने आपके उन अनुभव आपके आ जाएं कि आपके अनुसार जो आप, यदि आपको लग रहा है कोहलरबर्ग का सिद्धांत हमें कठिन लग रहा है, तो यदि आपने एक बार ग्राफ देखा, ग्राफ देखने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है अपने माइंड में यदि फीड कर लिया, तो आपको कोहलरबर्ग का जो सिद्धांत है वह आपको ईजी लगने लगेगा। तो मैंने पूरा प्रयत्न किया, इस पर काफ़ी मेहनत की है कि आपके जो टॉपिक हैं उनको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूँगा। आप साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दिए, जिससे अधिक से अधिक जानकारी उन तक पहुंचती रहे। और जो हमारे ग्राफ वाले जो हैं उनकी जब भी वीडियो आप तक आए तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।